सरकार से देखिए जो मिलना चाहिए वो तो सही में नहीं मिल पा रही है। मिलने के लिए तो ये जैसे आवास है, जिसके पास घर नहीं है उनको आवास चाहिए, जिसके पास नहीं है उन्हीं को तो ज़रूरत है, तो उनको नहीं मिल पा रहा है। जो अच्छे लोग हैं उनको मिल जा रही है। ये सरकार की योजना तो ये है, सरकार दे रही है, फ्री में राशन दे रही है। राशन में चावल आप देख लीजिए तो प्लास्टिक की भी चावल मिली हुई है। उसको ज़रा मैं दिखा भी दूंगी। चावल बीन बीन मैंने बताई कि ये बीन बीन के चावल करिए, नहीं तो ये रोग के लिए घातक है शरीर के लिए। यही बता तो ये मुफ्त राशन मिल रहा है, काफी नुकसान। सिलेंडर है, सिलेंडर चूल्हा जो दिए हैं कहने के लिए तो सरकार दी है, लेकिन कितना जल कितना रहा है, महंगाई इतना है कि गैस भरा नहीं पा रही। जिसके घर में खाने के लिए व्यवस्था कर रही हैं, खाने का व्यवस्था हो ही नहीं पा रहा तो गैस कहाँ से भरा। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं रोहनिया विधानसभा अध्यक्ष महिला, इनका नाम है दुर्गावती सिंह, और हम इनसे बात करेंगे 2027 को लेकर महिलाओं को किस तरीके से जोड़ रही हैं। जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, और वही ये समाजवादी पार्टी के महिला विंग की जो रोहिणिया अध्यक्ष बनी हुई हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि महिलाओं को किस तरीके से जोड़ें। मैडम ये बताइए कि जिस तरीके से सरगर्मी अभी से बढ़ गई है विधानसभा 2027 को लेकर, महिलाओं को आप किस तरीके से जागरूक और किस तरीके से जोड़ रही हैं आप? मैं अपनी महिलाओं को रोहनिया विधानसभा की सभी क्षेत्र में जो गांव-गांव पड़ते हैं, मैं हर गांव में जा रही हूं। हर गांव में हर महिलाओं से मैं मिल रही हूं कि आपको क्या समस्या है। पहले तो मैं उनकी समस्याओं को देख रही हूं, जो गरीबी, बेरोजगारी, सब चीज़ को देखते हुए उनसे बातें कर रही हूं। और कितनी आंगनबाड़ी बहनें हमारी हैं, सब लोग साथ में हैं। मैं उन सभी को जोड़ना चाह रही हूँ। आगे आने वाले समय में मैं महिलाओं को कदम से कदम चलने के लिए तैयार हूँ। हर जगह, चाहे उनको कोई समस्या हो, घर का समस्या ले लो, बाहर का चौकी थाना, मैं हर जगह अग्रसित करना चाह रही हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से सरकार ये कर रही है कि हर सरकारी योजनाएं गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पहुंचा रही हैं, कोई ऐसी महिला मिली जो आपको जो सरकारी योजना से दूर रह गई, चूक गई, या किस तरीके से लाभ मिल नहीं पा रहा है, तो कुछ इस तरीके से महिलाओं से मुलाकात होती है कि नहीं आपसे? बिल्कुल, उन महिलाओं से भी मैं मिलती हूँ जिसको एकदम बेरोजगार हैं, कोई उनके पास सहारा नहीं है। आदमी जो नशेड़ी गजेड़ी हैं, उनका हालत देख करके बड़ा दर्द होता है कि बताइए गांव में, चाहे गांव से ले करके प्रधान है वो है, उन महिलाओं तक क्यों नहीं पहुंचते हैं। इसलिए मैं सभी को देखना चाह रही हूँ कि जो है, मैं उनको क्षेत्र में जाती हूँ तो पहले उन्हीं का सर्वे कर रही हूँ कि क्या आपके पास क्या समस्या का दिक्कत है, क्या है क्या नहीं है। सिलेंडर से लेकर के चूल्हे, मतलब खाना बना रही हैं, किसके घर में चूल्हा जल रहा है, नहीं जल रहा है, आवास किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। मिलता भी है, बहुत लोग का बना भी है, बहुत लोगों को नहीं मिला। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि विभिन्न योजनाओं से हर महिलाएं, हर गरीब तबके के लोग खुश हैं, और लगातार जिस तरीके से प्रलोभन दिया जा रहा है, तो प्रलोभन 2027 में बीजेपी को उसके सहयोग में मिल पाएगा कि नहीं? नहीं, बीजेपी को तो इस बार नहीं मिल पाएगी। देखिए, बीजेपी सरकार से महिलाएं जो है, भले कहने के लिए कुछ भी हो, चाहे जैसे चल रहा हो, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं जो है खुश नहीं है, खुश नहीं है। ये किससे खुश नहीं है? योगी से कि मोदी से? योगी से कहने के लिए तो योगी और मोदी जो भी बैठे हैं लोग, और उनसे, दोनों लोग से खुश नहीं। इसलिए कि गांव में जो जिसका मतलब वर्चस्व है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जो महिला असहाय हैं, जो गरीब हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए दिक्कतें हैं। जी 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 जी। ये बताइए कि आप एक महिला के नाते किस तरीके से लगातार, आपके पास तो महिलाओं के अलावा अन्य लोगों को भी जोड़ने का भी दायित्व मिला हुआ है, तो महिलाओं को जो मूल समस्या क्या है, जो मूल समस्या जो आप जाती क्षेत्र में, तो क्या सबसे ज़्यादा पीड़ा आपको होती है कि जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? सरकार से देखिए जो मिलना चाहिए वो तो सही में नहीं मिल पा रही है। मिलने के लिए तो ये जैसे आवास है, जिसके पास घर नहीं है उनको आवास चाहिए, जिसके पास नहीं है उन्हीं को तो ज़रूरत है, तो उनको नहीं मिल पा रहा है। जो अच्छे लोग हैं उनको मिल जा रही है, ये समस्या है।
तो इसको ये जो आवास वाली योजना हो गई, चाहे नल, जल से नल और तमाम, तो ये कहाँ से चूक हो रहा है? किसके बीच की ये जो दूरी है जो वहाँ तक कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं लोग? जो कनेक्शन होता है, जैसे चैनल है, चैनल वाइज को लोगों को देखना चाहिए ये चीज़ कि कहाँ तक पहुँचा, किस गरीब घर के लोगों को नहीं पहुँच पा रहा है, तो उनका देख रेख करें, वो लोग देख करवाएं। देख रेख होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी है, जी। लेकिन जो चुनाव की सरगर्मी अभी से बढ़ना शुरू हो गया है और हर लोग एक अपना अलग माहौल बना रहा है। आप क्षेत्र में किस तरीके के माहौल बना रही हैं? मैं जाती हूँ तो अपनी महिलाओं की समस्या को, उनके दर्द को समझती हूँ, उनसे बातें करती हूँ और वो अपनी कष्ट को बताती हैं गहराइयों तक। जी जी जी। अच्छा, सरकार की कोई योजना जो आपको अच्छा ना लगती हो, कोई है योजना, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सरकार की योजना तो ये है, सरकार दे रही है, फ्री में राशन दे रही है। और राशन में चावल आप देख लीजिए तो प्लास्टिक की भी चावल मिली हुई है। उसको ज़रा मैं दिखा भी दूंगी। चावल बीन मैंने बताई कि ये बीन के चावल करिए, नहीं तो ये रोग के लिए घातक है, शरीर के लिए। यही बता, तो ये मुफ्त राशन मिल रहा है, काफ़ी नुकसान सिलेंडर है, सिलेंडर चूल्हा जो दिए हैं, कहने के लिए तो सरकार दी है, लेकिन कितना जल कितना रहा है, महंगाई इतना है कि गैस भरा नहीं पा रही। जिसके घर में खाने के लिए व्यवस्था कर रही हैं, खाने का व्यवस्था हो ही नहीं पा रहा, तो गैस कहाँ से भरा लेंगे? उनके लिए मुफ्त किए थे तो मुफ्त करना चाहिए उनको। सरकार कह रही है कि सब्सिडी दे रहे हैं। नहीं, सब्सिडी नहीं आ रही है। नहीं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन घर घर जाएंगे तब तो पता चलेगा कि वास्तव में क्या है, क्या दिक्कतें हैं। जब हम महिला के बीच में जा रहे हैं तब तो नोट कर रही हूँ मैं इस चीज़ को। सारी चीज़ नोट हो रही है। जी 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 जी। तो ये जो नोट हो रहा है, इसका जो भड़ास है कब निकलेगा? 2027 में निकलेगा कि अगले वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, पहले तो हम जिला 2027 की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद जो आएगा देखा जाएगा। ठीक है, 2027 की ज़्यादा वो है हमें। मतलब आप एकदम तैयारी में हैं, एकदम कमर कस चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी के जो पंचम है 2027 में गाड़ने के लिए। जी जी जी, हम 2027 का ही तैयारी कर रहे हैं अपने लोगों में। उन महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी जो महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? मैं उन बहनों को कहती हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़ा होइए। घर गृहस्थी कैसे कि महिलाएं ही चलाती हैं। आदमी तो बाहर से कमा कर लाता है, लेकिन गृहस्थी चलाने वाली महिला होती हैं। महिलाओं का रोल ये होता है, किचन में क्या है नहीं है, सारी समस्या उनके सर पे आती है। इसलिए मैं महिलाओं को अग्रेसित करना चाह रही हूँ, बस यही मेरा कहना है। तो आप सुन रहे थे दुर्गावती सिंह को, जो एकदम कमर कस चुकी हैं अपने पार्टी को जीत दिलाने के लिए। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी बढ़ता जा रहा है और ये भी जो भी महिलाएं हैं रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में, उनके घर घर जाकर सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की पहल है, उन कमियों को बता रही हैं और अपने जो पार्टी का जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में महिलाओं के लिए क्या कुछ करेगी। आने वाले वक्त में यानी 2027 में कि कौन पार्टी पंचम लहराती है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।